तो भाई मैं हूं ऋतिक गंगवार। और जैसा कि आप लोग की एक बहुत क्वेरी आ रही थी, डाउट डाउट क्वेरी कुछ भी कह सकते हैं, क्वेश्चन कह सकते हैं। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपसे बोला था कि भाई इसकी हम फ्री सर्विस सारी करा चुके थे पिछली साल ही। क्यों गाड़ी को अब तो लगभग काफी टाइम हो गया, आपको बता दिया सारा का सारा मैंने, लगभग 18 महीने। तो मैंने बोला था उस वीडियो में कि हम इसकी कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में भाई फर्स्ट पेड सर्विस, वो भी कोमाकी के शोरूम पे नहीं, अदर शोरूम पे जहाँ से मैंने टनवाल की स्कूटी ली थी। आपने देखा होगा मेरी एक चैनल से, आप पहले के जुड़े तो नहीं जुड़े तो बता दूं, मेरे पास कोमाकी के अलावा एक टनवाल की इलेक्ट्रिक स्कूटी है, इससे बड़ी है वो। तो फिलहाल कोमाकी पे मैं फ्री सर्विस की बात कभी नहीं किया, सारे काम मैं टनवाल पे कराता हूँ। फिलहाल तो इसमें कोई काम ही नहीं हुआ, टनवाल की ही फ्री सर्विस होती है तो वो वहाँ होती है। बाकी एक बाउंडेशन की बात होती है तो वहाँ से बॉन्ड अच्छा है तो वहाँ सारी सर्विस होती है। फिलहाल हम स्कूटर जब सर्विस कराने गए, सर्विस इसकी हो चुकी है, आपको एक लिए बता दूं, वहाँ पे इसकी रिकॉर्डिंग करी थी, वो कैसे भी करके वीडियोस हो गई भाई डिलीट। तो सारा सिस्टम वहाँ पे हुआ क्या वो मैं आपको इस वीडियो में बता दे रहा हूँ, लेकिन है ना, क्योंकि जब मैंने बोला आपसे कि मैं इसकी वीडियो बनाऊंगा फर्स्ट पेड सर्विस की, तो बनाऊंगा। अब वहाँ पे शूट की वो नहीं बना पाया, अलग बात है। फिलहाल क्या सिस्टम सेम होते हैं वहाँ, जो जो होता है आपने इसकी पहले की जो वीडियो पड़ी है सर्विस की, सीन सारा भाई होता है। पार्ट्स क्या पड़े, खर्चा क्या आया, क्या क्या मेंटेनेंस लिया, चीजें जरूरी वो होती है। आपको पता है सर्विस में क्या होता है भाई, बैटरी निकाल के साफ कर लेते हैं, दोनों टायर खुल जाते हैं और हैंडल टाइट किया जाता है। ये जो हैंडल होता है ये ढीला हो जाता है भी बहुत, ठीक है, तो ये हैंडल टाइट होता है। तो वीडियो में सारा कुछ सीन वही हुआ क्या था भाई। सबसे पहले आगे वाला टायर खोलेंगे वो लोग, आगे का खोलें चाहे पीछे खोलें, बात है कि है दोनों टायर खोल लिए जाते हैं। आपके अंदर जो बैटरी बैटरी है वो हिलने लगती है, क्योंकि जो बैटरी सिस्टम है वो एंगल के थ्रू ही वहाँ रुकी हुई होती है। बैटरी को भाई टाइट कर लिया जाता है, और जो हैंडल होता है, ये इसके हैंडल पे एक बोल्ट वोल्ट होते हैं, वो हैंडल चल चल के हो जाता है ढीला, ठीक है भाई। तो हैंडल को आपका टाइट कर दिया जाता है। खर्चा बता दें क्या लगा। खर्चे में क्या हुआ, आगे वाले बेरिंग बड़े थे ना, तो जब आगे वाला इसका टायर खोला तो इसके आगे के बेरिंग बिल्कुल कट गए थे। मतलब गाड़ी चल रही थी, लेकिन वो कभी भी जब बिल्कुल खराब हो जाते हैं बेरिंग, तो कभी भी भाई वो बेरिंग टूट सकते थे, है ना। तो उस फर्स्ट सर्विस पे, अभी सर्विस रिसेंटली कराई है भाई 2-3 दिन में, लेकिन वीडियो में आज बना रहा हूँ। तो इसके आगे वाले बेरिंग पड़े, और उस बेरिंग की कॉस्ट आई ईबी की 150 रुपये। ठीक, मैं अभी आपको टोटली बताऊंगा, उसमें मैंने डिस्काउंट क्या कराया, थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी हो जाता है फिलहाल। तो सारा खर्चा मैं अभी आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके आगे का जब टायर खोला तो उसमें भाई बेरिंग खराब निकला है, उसमें बेरिंग पड़े, क्योंकि मैंने आपको फिर बता दूं, गाड़ी ली थी भाई नवंबर 2023 में, और अब भाई हो गया है जून चल रही है। जून की स्टार्टिंग आज 2 जून 2025 है, जून आ गई है भाई, ठीक। और गारंटी 1 साल की थी, फ्री सर्विस 3 थी, सब कुछ हो गया। अब नवंबर 2023 में गाड़ी लेके फर्स्ट पेड सर्विस कराई है जून 2025 में। उससे पहले फ्री सर्विस ही हुई, और मैं पहले ही बता चुका हूँ, आज भी बता रहा हूँ कि फ्री सर्विस के टाइम पे गाड़ी में कभी कोई पैसा नहीं लगा, फ्री सर्विस के बाद गाड़ी में कभी कोई पैसा नहीं लगा। जो पैसा गाड़ी में लगा है वो अब लगा है फर्स्ट पेड सर्विस में, और वो भी कोई इतनी मोटी रकम नहीं लगी है, बहुत नाम मात्र सा जो आपको लगना ही होता है। अगर आप साइकिल भी चला रहे होते हैं ना, 2-3 महीने में साइकिल भी सर्विस मांगे लगती है कि गोली जैसे होने की, रिम की लहर निकली, बहुत सारे काम साइकिल में भी हो जाते हैं। आपको इतना कैसे पता भाई, छोटे पर सबने साइकिल ही चलाई होती है, तो साइकिल में भी इतना काम मांग लेती है जितना काम ये आपकी गाड़ी ने मांगा है, ठीक है भाई। तो पहली चीज आपको बता दी कि आगे वाला टायर में रिम रिम कह रहा हूँ, सॉरी, वेरिंग पड़े हैं, वेरिंग का कॉस्ट आई है भाई 150 रुपये। दूसरा, इसके जो मैं आपको बोलता था ना कि इसके आगे की लाइट वाइट खराब हो रखी है, इसके इंडिकेटर कोई से नहीं जलते हैं, मैंने पिछली वीडियो में बताया था। लाइट वाइट तो भाई वो बल्ब सही है, फिलहाल हल्का जलता है, मुझे लग रहा था खराब, लेकिन वो सही जल रहा है। जब कभी बिल्कुल बंद हो जाएगा तो जलवा लिया जाएगा। लाइट का काम अभी भाई सही सलामत चल रहा है। तो आगे के लाइट में हमने कोई भी काम नहीं कराया है, लाइट हमारी वैसे की वैसे ही चल रही है। जो इसके इंडिकेटर चारों नहीं जल रहे थे, तो जब इसकी सीट के अंदर जो सारे पुर्जे होते हैं ना, जब इसके वो सीट खुली, तो चारों इंडिकेटर जलने के लिए कुछ सिस्टम दे रखा होता है, उस सिस्टम का नाम मैं भूल गया हूँ। क्योंकि भाई मैं कहूँ कि पहले चारों इंडिकेटर जलते थे इसके, और एक साथ चारों बंद हो जाना, कि चारों में एक साथ खराबी कैसे आ जाएगी, फ्यूज खराब होता है भाई तो गाड़ी की लाइटें वाइटें सब बंद हो जाती। तो चारों इंडिकेटर एक साथ ऐसा खराब नहीं होते, वो तो मैं भी सस्पेंस में था। तो जब वहां पे खोली तो हो सकता है कभी कभी झटके में निकल गिर जाओ। एक पार्ट होता है जिससे चारों इंडिकेटर कनेक्टेड होते हैं, वो पार्ट्स इसका, और इसमें जो बर्जर होता है, बर्जर बोलते हैं, चाहे वो ईवी हो चाहे वो आपकी पेट्रोल गाड़ी हो, बर्जर से ही इंडिकेटर में पिन पिन की आवाज आती है, जैसा भी साउंड इंडिकेटर करता है वो बर्जर के थ्रू ही करता है भाई, ठीक। तो वो पार्ट्स जो था भाई, वो पार्ट्स इसका खराब हो गया था, और उस पार्ट्स की कॉस्ट आई थी मेरे लिए भाई 70 रुपये। 70 रुपये का भाई वो पार्ट पड़ा था। और बर्जर जो जिससे साउंड करती गाड़ी, उस बर्जर की कॉस्ट आई भाई कितने, 50 रुपये, ठीक है भाई। बाकी पीछे वाला टायर खोला,
पीछे वाले टायर में भाई कोई काम नहीं हुआ, टायर खोला, वो खोलते जरूर है ताकि कोई वायरिंग वायरिंग चेक कर लें, और पीछे मोटर सिस्टम भी होता है उसको खींचते पिकअप वगैरह के लिए, वो सब कुछ सही निकला। तो मोटा मोटा गाड़ी में इतना ही काम हुआ फर्स्ट पेड सर्विस में, और उसके बाद सारा कुछ सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो टोटल खर्चा मैं आपको बता दूं कितना आया। देखो आगे 150 रुपये की बैरिंग पड़े, पीछे 50 रुपये का बर्जर पड़ा, कितने रुपए हो भाई आपका 200 रुपये, 70 रुपये का एक वो पार्ट्स पड़ा जिससे चारों इंडिकेटर जलते हैं, कितने रुपए का भाई 270 रुपये। और फर्स्ट पेड सर्विस का जो चार्ज लिया उनने, फर्स्ट या सेकंड तो फर्स्ट मेरी इसलिए मैं फर्स्ट बोल रहा हूँ, जो सर्विस चार्ज है भाई वो लिया 120 रुपये, कोई ज़्यादा चार्ज नहीं है। बाइक का भी इससे ज़्यादा चला जाता है 150 रुपये। और लेकिन जो कोमाकी का ऑथराइज डीलरशिप है जहाँ से मैंने गाड़ी ली थी, फिलहाल मुझे उनसे कोई मतलब नहीं, ना प्लस पॉइंट ना नेगेटिव पॉइंट, मेरा काम सही चला, गाड़ी तो फिलहाल सही चली। लेकिन डीलरशिप की जो बात करूँ, डीलरशिप बढ़ लेते हैं भाई 250 रुपये GST सर्विस के। तो अगर आपके पास यहाँ पे कम ले रहे हैं तो ठीक है, वरना कोमाकी पे मत जाओ, कहीं और करा लो सर्विस। 250 रुपये प्लस GST ले रहे हैं, और मैंने आपको क्या बताया कि सर्विस चार्ज कितना मांगा, मतलब ना 120 रुपये, मुझे पता था पहले से ही कि वहाँ 120 रुपये सर्विस चार्ज जाता है, क्योंकि जब मैं अपनी टलमाल की वहाँ सर्विस कराने जाता था, मतलब जाता हूँ, क्योंकि 2 सर्विस में वहाँ करा चुका हूँ फ्री वाली, तो वहाँ और सारी कंपनियों की टनमाल पे जाने का सबसे बड़ा फायदा है ये, मेरे यहाँ बरेली की डीलरशिप है कि वो मैकेनिक खुद के ही डीलर है, खुद के ही मैकेनिक है, उनके पास A to Z सारी इलेक्ट्रिक कंपनी को गाड़ियाँ सर्विस होने जाती हैं, सारे पार्ट्स उनके पास अवेलेबल रहते हैं, कोई ये ड्रामा नहीं कि मंगा के देंगे। कोई एक आध पार्ट है हाँ हो गया कि आउट ऑफ स्टॉक है तो वो मंगा के दे दिया जाता है। तो मैंने आपको रिपीट कराया, 150 का बैरिंग, 50 रुपये का बर्जर, 200 रुपये होगा, 70 रुपये का वो पार्ट्स, 270 रुपये हो गए, और 120 रुपये सर्विस चार्ज, कितने होगा टोटल 390। टोटल इसकी कॉस्टिंग आई 390, मतलब हो गया 390 विद पार्ट्स। जो पार्ट्स पड़े, जो भी उनकी रिपेयरिंग हुई, और इसी में सर्विस चार्ज लगा के आपको टोटल आपकी कॉस्टिंग बनती है 390 रुपीज़। 390 रुपये में गाड़ी की सर्विस हो गई। अब लगा लो भाई, नवंबर 2023 से साला जून 2025 आ गया, फ्री सर्विस तो करा ली, वो तो फ्री है ही। इतने टाइम में जो खर्चा आया वो आया 390 रुपये। 390 का बिल बना था, फिलहाल वहाँ पे हमने 40 रुपये डिस्काउंट कर दिया अपनी मर्जी से, भाई बढ़िया है उन्होंने ले लिए, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने दिए उनको 350 रुपये। अब सर्विस चार्ज भाई 120 ना रह के 100 रुपये ही रह गया, और 20 रुपये की थी, पार्ट्स में कम कर लो, क्योंकि हमने बोला था सर्विस चार्ज हम 120 ना देके 100 रुपये दे रहे हैं, फिर बचे 370, और 20 हमने और कम कर दिए, हमने दिए 350। तो पहली चीज आप सर्विस चार्ज देख लो, अगर आप भी ईवी है तो आप देख लो कि सर्विस चार्ज नॉर्मल 100 रुपये जा रहा है, तो आप अपने एरिया के उस डीलर को कॉन्टेक्ट करें जहाँ 100 रुपये में 120 रुपये में सर्विस हो रही हो, ठीक। बाकी पार्ट जो होते हैं वो होते ही है। तो अब इतने टाइम के बाद सर्विस के नाम पे गाड़ी में 350 रुपये खर्चा आया। आप पूछ रहे हैं ईवी का मेंटेनेंस कैसा रहता है, क्या रहता है, भाई तो मैंने आपको बता दिया, 350 रुपये खर्चा आया इतने टाइम के बाद। बैटरी मैंने आपको बताई दी, गाड़ी में कितनी चला चुका हूँ पिछली वीडियो में मैंने बताया था, मैं इस वीडियो में ही बता दे रहा हूँ। 16,960 किलोमीटर, मोटा मोटा कह सकते हैं 40 किलोमीटर और चलेगी, मान लो आज चला दूंगा तो गाड़ी चल गई 17,000 किलोमीटर, खर्चा यही आया। तो अपने पैसे लगभग गाड़ी वसूल कराई चुकी है, 17,000 किलोमीटर गाड़ी चला ली, और पहला खर्चा आया 350 रुपये, और अब तक गाड़ी में 2 पंचर हो गए, उसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कभी भी हो सकता है, वो अलग चीज़ है, वो हर गाड़ी में कभी भी हो सकता है, उसका कोई वो नहीं। तो पहला खर्चा गाड़ी में आया 350 रुपये का, ठीक है भाई। बाकी नेक्स्ट खर्चा गाड़ी में एक और आने वाला है छोटा मोटा, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। गाड़ी एक दिक्कत कर रही है, मैं उसको सही कराऊंगा, उसमें कैसा क्या खर्चा क्या होगा वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो होप आप समझ गए होंगे वीडियो किस टॉपिक का था, कि सर्विस में कितना खर्चा आता है, मेंटेनेंस कैसा क्या रहता है। बैटरी भाई अभी भी हाँ लगभग पहले और दूसरे गियर में गाड़ी चलाता हूँ, तो अभी भी 30 से 35 किलोमीटर गाड़ी बैकअप दे रही है, और मेरा जो है रनिंग इसके अंदर निकल आता है। तो फिलहाल मैं अभी बैटरी चेंज नहीं करा रहा हूँ, बिकॉज मेरे पास और भी गाड़ियाँ हैं। दूसरा मुझे देखना है कि गाड़ी में लास्ट टाइम तक कितना किलोमीटर चलेगी, और अगर आपको भी देखना है तो उस चीज़ के लिए आपको चैनल को अपने सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं लास्ट तक वीडियो बनाते रहूँगा कि गाड़ी की बैटरी मैंने कब चेंज कराई, और गाड़ी ने मुझे कितना बैकअप लास्ट तक दिया। अभी जैसे कि मैं बोल रहा हूँ 30 से 35 तक का बैकअप ही आराम से दे रही है मुझे, अब 30 से 35 तक का बैकअप दे रही है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि इतनी मैं चला ले रहा हूँ तो आराम से चल जाती है बिल्कुल लास्ट तक डाउन होने में, ठीक। तो 30-35 चल रही है, क्या ही करना, लोकल के लिए कहीं दूर जाओ दूसरी गाड़ी ले जाओ, देखते हैं कितनी चलती है। 17,000 चल गई है, अभी 3-4,000 और चल जाए तो 20,000 प्लस निकल जाएगी, पैसे वसूल। और गाड़ी उस टाइम पे कितने की थी आपको बता दिया, 48,000 की। और अब मैंने रिसेंटली ट्राई किया शोरूम पे, तो अब भाई इसका अब जो इसका प्राइस है ना शोरूम पे, अब वो भाई 39,000 ऑन डिमांड बोल रहे हैं, उसमें डिस्काउंट भी करेंगे, ठीक है। उसका रीजन भी क्या है
क्योंकि अब आपने देखे होंगे यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो पड़ी है, 35,999, 33,999, 32,999, और एक वीडियो मैंने खुद देखी 30,999। ये सारे रेट मेरे यहाँ बरेली के ही हैं, ये सारे रेट बरेली के हैं, कोमाकी के नहीं, अलग अलग कंपनियों के, नई नई कंपनियों की ईवी आ रही हैं। तो लास्ट रेट मतलब कह सकता हूँ 30,999 तक में 4 बैटरी वाली आपको गाड़ी मिल जा रही है। लेकिन मैं नहीं कहूँगा आप तुमको लो, अपने रिस्क पे ले सकते हो, क्योंकि भाई मैंने ये चलाई है, ये सही निकली कोमाकी की। बाकी उनमें कैसी बैटरी, कैसा मोटर है, कैसा कंट्रोलर है, मुझे नहीं पता। भारत में कैसा परफॉर्मेंस है मुझे नहीं पता। फिलहाल इतने रेट में कोई बुरी नहीं है, आप ले सकते हैं, पैसा वसूल तो करा ही देगी। ये 39 के अभी भी दे रहे हैं, अभी 1000-2000 डिस्काउंट भी करेंगे अपने डिमांड रेट से, तो भाई 37 के आसपास की मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, नो डाउट ले लो आप। ओके, तो बाकी वीडियो आप समझ गए होंगे। आपकी कोई और क्वेरी आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, इंस्टा पे डीएम करें, मेल पे मेल करें, कैसे भी करें, आपको रिप्लाई मिलेगा। ठीक, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ।